कोर्ट रूम में सबके सामने झनक ने दिखाई अपनी डीएनए रिपोर्ट, जिसके बाद उड़ जाएंगे सुबू और सृष्टि के होस्ट। सीरियल झनक के आने वाले एपिसोड देखना और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले, जहां आप लोगों को जल्दी देखने को मिलने वाला है कि अनिरुद्ध के बाबा सृष्टि को केस जिताने के लिए सारी हदें पार कर देते हैं और एक के बाद एक झूठा सबूत पेश करते हैं। इसके बाद झनक बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और झनक देखती है कि उसकी माँ उर्वशी के ऊपर भी बहुत ही ज्यादा घटिया आरोप लगाए जा रहे हैं। इसलिए झनक ये बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर पाती और झनक इन सब लोगों से छिपकर अपना डीएनए टेस्ट करवाने वाली है। इसके लिए चुपके से सृष्टि के कुछ बाल टेस्ट के लिए लेकर जाती है, जहां पर जल्दी झनक की डीएनए रिपोर्ट भी आ जाती है। और इसके बाद जब केस की अगली सुनवाई होती है, तब झनक अपनी डीएनए रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने वाली है, जिसको देखकर अब उड़ने वाले हैं सभी के होश, क्योंकि सबको पता चलने वाला है कि झनक की असली माँ कोई और नहीं बल्कि सृष्टि, और सृष्टि के झूठ का पर्दाफाश अब सबके सामने हो जाता है। इसके बाद अनिरुद्ध के बाबा केस हार जाते हैं और ये साथ ही साबित हो जाता है कि सृष्टि ने झनक के साथ कितना ज्यादा गलत किया और झनक सृष्टि की ही बेटी है। इसके बाद दोस्तों अब अर्शी भी सृष्टि के ऊपर से विश्वास उठ जाता है। वो अर्शी ठान लेती है कि वे सृष्टि के साथ अपना कोई भी रिश्ता नहीं रखेगी, लेकिन अर्शी चाहती है कि अनिरुद्ध अभी भी उसी का रहे। इसके लिए अर्शी अनिरुद्ध से कह देती है कि अब तो झनक को भी इंसाफ मिल गया है, इसलिए अब तुम झनक के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है और झनक को अपनी जिंदगी में नई शुरुआत कर लेनी चाहिए। लेकिन अनिरुद्ध झनक के बिना एक पल भी नहीं रह पाता है, इसलिए अनिरुद्ध को साथ ही साथ एहसास हो जाता है कि अगर उससे दूर गई तो वो अपनी जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह पाएगा और उसकी जिंदगी नरक से भी बदतर बन जाएगी। इसलिए दोस्तों अनिरुद्ध ये ठान लेता है कि वह झनक को अपने से दूर बिल्कुल भी नहीं होने देगा। साथ ही आप लोगों को देखने को मिलेगा कि झनक जो है वो कोर्ट से लड़ने गई है ताकि सब कुछ जो उसके हित में हो, लेकिन यहाँ सुबो जो है वो झनक के अगेंस्ट केस लड़ रहा है, तो इतनी आसानी से झनक को तो जीतने ही तो नहीं देगा। आप तो ये बिल्कुल अच्छे से जानते हैं भाई, शो में और भी ज्यादा बहुत कुछ होने वाला है। आप देखेंगे किस तरीके से पूरी फैमिली जो है वो सृष्टि और अर्शी का सपोर्ट करती हुई नजर आएगी और वहीं पर नरेंद्र जो है वो तो फुल सपोर्ट करने वाला है झनक का, अपनी झनक का। किस तरीके से कहानी है पूरी ही बदलने वाली है। आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर सबके सामने जो सुबू है वो झनक के ऊपर इल्जाम लगाता है। इतना ही नहीं, उसकी माँ पर भी बहुत सारी ऐसी बातें करता है, जिसके बाद झनक को आ जाता है बहुत ज्यादा गुस्सा। झनक जो है वो काफी ज्यादा बौखला जाती है। झनक को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है कि उसकी माँ पर किसी ने इस तरह के इल्जाम लगाए। अब शो की कहानी में आप देखेंगे किस तरीके से जब सुबह सबके सामने उर्वशी पर इल्जाम लगाएगा कि सृष्टि है उसका फेम पाना चाहती थी उर्वशी, इसलिए उसने ऐसा किया, तो यहाँ पर झनक जो इन चीजों पर भड़कने वाली है और झनक सबको क्लियर कहने वाली कि ऐसा ये गलत बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये मेरी माँ कभी भी ऐसा करने का बिल्कुल भी सोच ही नहीं सकती और मेरी माँ खुद एक बहुत अच्छी ज्यादा डांसर होती है और वो सृष्टि से क्या ही चुराएंगी। तो यहाँ पर सुबो है वो झनक को बार बार इंसल्ट करने में लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अनिरुद्ध जो है उसे उम्मीद है कि वही कोई ना कोई ट्विस्ट लेकर आएगा और एक बार फिर झनक और अनिरुद्ध दोनों एक होते हुए नजर आएंगे। यानी कि शो में एक बहुत ही अच्छा ट्रैक आप लोगों को देखने को मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध की वजह से आने वाला है। शो में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ऐसे में देखने को मिलेगा। फैंस को काफी टाइम से इंतजार था कि कब होगा झनक किस तरीके से भड़की है, क्या वो केस जीत तो जाएगी, क्योंकि अर्शी और सृष्टि दोनों किस तरीके से चालबाजी कर रही हैं। लेकिन झनक जब अपना डीएनए रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी, जहां पे जज भी देखेंगे झनक की क्लियर कर देते हैं कि झनक ही सृष्टि की बेटी है। इसके बाद में झनक केस को जीत जाती है और सृष्टि को जेल में जाना पड़ता है, साथ ही अनिरुद्ध का वो साथ हो जाती है। तो यहाँ पे जल्दी बहुत अच्छा ट्रैक देखने को मिलेगा। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही लेटेस्ट ट्विस्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ने लगाई सृष्टि की क्लास सभी के सामने निकलवाए उसके मुंह से सारे सच, अनिरुद्ध खोएगा अपना आपा। दोस्तों स्टार प्लस के शो सीरियल झनक इस समय आपको एक के बाद एक हाई इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। जल्दी आने वाले एपिसोड में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि डीएसपी दिखाएगा सृष्टि को उसकी औकात निकलवाएगा,
उसके मुंह से सारा सच तेजस की लगेगी बाट, अनिरुद्ध खोएगा अपना आपा, अर्शी के उड़ेंगे होश। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले क्या दोस्तों आप भी चाहते हैं कि झनक और अनिरुद्ध एक हो जाएं और डीएसपी दिखाए सृष्टि को उसकी औकात? तो दोस्तों अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टार प्लस के शो सीरियल झनक में इस समय काफी ज्यादा हाई इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है, जहां आने वाले एपिसोड में सृष्टि का सच जब आएगा जज साहब के सामने, पूरा सच जानने के बाद जज साहब ने लिया बहुत बड़ा फैसला। सीधे झनक में हमें देखने को मिलने वाला है कि झनक ये सब कुछ साबित कर देती है कि सृष्टि ही उसकी माँ है। उसके बाद जज साहब सृष्टि को सजा सुनाते हैं और इसी वजह से सृष्टि को अब कुछ सालों की सजा देखने को मिलेगी। यहाँ देखकर सृष्टि बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहीं दूसरी तरफ अर्शी का रो रो कर बुरा हाल होता है। इसलिए विनायक अर्शी को संभालते हुए नजर आने वाला है, लेकिन अनिरुद्ध झनक का साथ दे रहा होता है, लेकिन और झनक से कहते हुए नजर आता है कि आज तुम्हें इंसाफ मिल ही गया और अब इस दुनिया में सर उठाकर जी सकती हो, तुम्हें किसी के आगे सर झुकाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके बाद झनक देखती है कि अनिरुद्ध उसको कितना ज्यादा प्यार करता है और अनिरुद्ध ने अर्शी के खिलाफ जाकर भी उसका साथ दिया। वहीं दूसरी तरफ अब गुरुजी चाहते हैं कि अनिरुद्ध झनक से शादी कर ले और झनक को अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर ले, लेकिन दोस्तों झनक ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती है, क्योंकि झनक अर्शी का रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती है। वो जानती है कि अगर उसकी वजह से झनक अनिरुद्ध से कह देती है कि हम अगर दोनों एक नहीं हो सकते हैं, तो इसके बाद अनिरुद्ध का तो दिल टूट जाता है, लेकिन अनिरुद्ध नहीं मानता है। अनिरुद्ध ठान लेता है कि वह अर्शी को बिल्कुल भी नहीं अपनाएगा और वो झनक को अपना बनाकर रहेगा। जब इस बात का एहसास अर्शी को होता है कि अनिरुद्ध झनक के साथ में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश कर रहा है और उससे अर्शी को छोड़ने का प्लान बना लिया है, तब अर्शी भी ठान लेती है कि वह झनक से बिल्कुल भी हार नहीं मानेगी और झनक से हर एक चीज का वो बदला लेकर रहेगी। तो दोस्तों क्या अर्शी अनिरुद्ध और झनक एक होने देगी? आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहां जल्द देखने को मिलेगा कि जब से झनक के पापा झनक को मिले हैं तब से ही कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन बहुत दिनों के बाद कहानी में आज एक नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जिसमें झनक और अनिरुद्ध अपने प्यार को सबके सामने लाएंगे और एक नया नाम देंगे। जी हाँ दोस्तों, झनक और अनिरुद्ध एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि शो के मेकर्स ने भी ये खबर सामने लाए हैं। और झनक सीरियल एक साल भी पूरा हो गया तो हीरोइन का मिलना नहीं हुआ है, तो ऑडियंस को भी मजा नहीं आ रहा है, इसलिए वो केस वगैरह को खत्म करके झनक अनिरुद्ध को एक नई कहानी में बांधे, जिसमें दर्शकों को भी बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों शो के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि अनिरुद्ध के बाबा यानी कि सुबो जी कोर्ट में सब झूठा साबित करते हैं। ऐसी बात कहते हैं कि सब लोग सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सृष्टि और झनक ब्रिजभूषण के बाद में हो रही थी, फिर भी पता नहीं क्यों सुबो ने कहा था कि झनक और अनिरुद्ध की शादी के बारे में बात छिड़ गई कोर्ट में। क्यों वो झनक को अपनी माँ उर्वशी की तरह ही कहते हैं कि वो झनक भी अपनी माँ जैसी, और कोई भी सीधा साधा नहीं रहता है। जज साहब हमें क्या पता है कि उर्वशी ऐसी थी, उसका किस किस के साथ नाजायज संबंध था, इसलिए तो झनक भी ऐसी हो गई है। और उसको पता है कि अर्शी मुखर्जी उसकी कजन सिस्टर है और मेरे बेटे अनिरुद्ध बॉस के साथ उसकी शादी भी फिक्स हो गई थी, फिर भी ये लोग कश्मीर से शादी कर लिए चुपके से। ये सब मेरे कहने का मतलब ये ठीक उसी तरह है जो उर्वशी ने भी ऐसा किया होगा। सृष्टि के साथ वो प्रेग्नेंट हुई होगी और फिर जाकर सृष्टि जी का नाम वगैरह सब झनक को जन्म करते टाइम और डॉक्टर को भी सब इस बारे में पहले से बताए होंगे कि ऐसा होगा आगे जाकर, इसलिए डॉक्टर को आकर इधर झूठ बोल रहे हैं। तो फिर वो सब बात सुनकर झनक चिल्लाती है और कहती है कि हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ऐसी नीच बात कहने की, आप मत भूलोगी आपके घर में भी जवान बेटी और जवान बहू, और आप मेरी और सरजी की शादी के बारे में बात क्यों छेड़ रहे हो? तो वही सबके सामने, और ये क्यों नहीं बता रहे हो कि ये दोनों की जबरदस्ती डिवोर्स भी कर चुके हैं, जो कि मैं कभी नहीं चाहती थी। अगर मैं ये सब छेड़ूंगी तो आपको पता है मिस्टर शुभंकर बॉस, आपके परिवार वाले मेरे साथ क्या क्या किए वो आप सब जानते हो। हम यहाँ कोर्ट में आए हैं
इसलिए कि मुझे और मेरे पापा को जस्टिस मिले। तो वहीं पे अनिरुद्ध आके ऐलान करता है, क्योंकि वह जनक को ही अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा, कहकर कोर्ट में आके सबके सामने कहता है मेरी पत्नी जनक है और फिर से मैं जनक से शादी करूंगा। ये सुनकर सुबू को बहुत बड़ा झटका लगता है, और क्यों ना लगे, वो सृष्टि का केस लड़ने के चक्कर में वो अपने प्लान में ही फ्लॉप हो गया है। तो दोस्तों हमें वहीं पर देखने को मिलेगा कि अनिरुद्ध जनक का हाथ पकड़ के कोर्ट से बाहर और जाते हैं और फिर से जनक से शादी करने के लिए प्रपोज करता है। तो जनक बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर देती है और वे दोनों मंदिर में जाके फिर से शादी करने वाले हैं। आपके क्या सोचना है, अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही लेटेस्ट ट्विस्ट देखने के लिए वीडियो